कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपने भीतर जागिए। जो इंद्रिय ज्ञान में जी रहा है वह वास्तव में सो रहा है। मोह की मूर्छा में जी रहा है। अपने आपे को अपने आप को भूलकर जी रहा है। अपने आनंद स्रोत से विमुख है। वही बेहोशी की स्थिति है। कुछ होश नहीं है, कुछ विवेक नहीं है अपने हित और अहित का। स्व के सन्मुख नहीं होकर पर के सन्मुख रहता है, वही महा अविवेक है। स्व पर का विवेक जागृत करिए। पर सन्मुखता छोड़कर अपने सन्मुख होइए। आप इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। मन का भी विषय नहीं है। अपना मात्र वेदन होता है। उस वेदन का नाम ही अनुभव है। अपनी अमूर्त काया में जो सुख दुख की स्थिति है, विभिन्न विभागों में उसका हमें वेदन अनुभव होता है। नाना प्रकार का मूर्त पदार्थ हमारे साथ मिला हुआ है सिर से पांव तक। इसलिए अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की संवेदना अनुभव में आती है। मूर्त के साथ बंध कर जीव सुरक्षित नहीं है। सूक्ष्म मूर्त कर्म और स्थूल मूर्त काया से अपने आप को मुक्त कर अपनी रक्षा कीजिए। वही अहिंसा परम धर्म है। अपने दुखों से रक्षा करना, जन्म मरण से अपनी रक्षा करना, इंद्रिय ज्ञान से अपनी रक्षा करना। इंद्रिय ज्ञान ही सकल दुखों का कारण है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान से अपने को बचाइए, अपनी रक्षा करिए। यही महाशत्रु है। अनादि से हम इसी के द्वारा ठगाए गए हैं। जन्म मरण कर रहे हैं और नाना दुख भोग रहे हैं। सोए हुए तो हम सोए हुए हैं ही, जागे हुए भी हम सोए हुए के समान ही हैं। कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि जागकर भी हम अपने अमूर्त काया के प्रति बेसुध हैं। उसके संवेदन से रहित रहते हैं, उससे विमुख रहते हैं। भीतर तो सोए हुए ही रहते हैं, बाहर का जागना कोई जागना नहीं है। बाहर के जागने को तो छोड़ना है, उससे ही अपने आप को मुक्त करना है।
जो बाहर की जागृति है वही विश्वरूप है। कालकूट विष के समान है। विष से तो एक बार मरण होता है, बहिर्मुखता से अनंत बार जन्म मरण होता है। जब तक इंद्रिय ज्ञान है तब तक जन्म मरण है, तब तक नाना दुख है। इंद्रिय ज्ञान की अवस्था ही वास्तविक बेहोश अवस्था है। अनादि से हम मूर्छित ही हैं। अपने स्वरूप के बारे में हम मूर्छित हैं, कुछ उसका बोध नहीं है। अपने आप को भूले हुए हैं, इसीलिए बहुत हैरान भी हैं। नाना कसायों से ग्रस्त रहते हैं, दुख का भय सदा लगा रहता है। अपने आनंद महल में प्रवेश करिए। सिर से पांव तक ये मनुष्याकार आनंद महल है। इंद्रिय द्वार से इस आनंद महल में रहते हुए भी इससे विमुख रहते हैं। सुख के हम बाह्य उपाय करते हैं, पर सुख स्वभाव ही अपने अमूर्त काया से ही युक्त नहीं रहते, उसी का एहसास नहीं करते और उसको स्वस्थ बनाने के बजाय अस्वस्थ बनाते हैं। स्वास्थ्य की उपलब्धि भी हम बहिर्मुख रहकर ही करना चाहते हैं, बाह्य पदार्थों का आश्रय करके ही करना चाहते हैं। इसी का नाम मूर्छा है। बाह्य पदार्थों के आश्रय से कोई सुखी हो सकता तो सारा संसार ही अब तक मुक्त हो गया होता। कोई नहीं मरता फिर। बाह्य पदार्थों का विश्वास छोड़िए, अपने से भिन्न पर पदार्थों का विश्वास छोड़िए। साक्षात परमात्मा भी यदि सामने हो तो उनका विश्वास नहीं करना है। पर के विश्वास से ही संसार खड़ा है। अभी तो कोई साक्षात परमात्मा बाहर नहीं है, कदाचित हो भी तो हमारे श्रद्धा का पात्र नहीं है। श्रद्धा का पात्र हम स्वयं हैं। परस्पर एक दूसरे की श्रद्धा करना वो सब पराधीनता है, पराश्रय है, और उसी से सकल दुखों की उत्पत्ति होती है। तथाकथित प्रभु के दरबार में जाकर भी प्राय जीव खाली ही लौटते हैं। क्योंकि बाहर प्रभु कहाँ हैं, कहाँ है उनका दरबार बाहर। मन से ही हमने कल्पना कर रखी है, मंदिर बनाकर, मस्जिद बनाकर, चर्च बनाकर। सब जीव अंतरंग में स्वयं के परमात्मा हैं और वहां जाकर कोई खाली नहीं लौटता है।
भीतर जाइए, भीतर ठहरिए। भीतर ही हमारा यथार्थ निवास है, बाहर कहीं हमारा निवास नहीं है। कितने बाहर शानदार महल बनाइए, आप वास्तव में सुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सुख का स्थान बाहर नहीं है। स्वयं में सुख का बना हुआ तत्व है। सुख ही सुख को खोज रहा है। सुख गुण वाले होने से हम सुख ही हैं। कुछ ऐसा ही है जैसे अग्नि बाहर गर्माश खोजती हो, चीनी बाहर मिठास खोजती हो। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। हम जो सुख को बाह्य पदार्थों में खोजते हैं, वही हमारा पागलपन है। लोग भले ही हमें पागल करार नहीं दें, पर प्रकृति तो हमें पागल ही करार देती है और उस पागलपन का दंड भी देती है। हमें अपने आप को पागलपन से उबारना है, पागलपन से बाहर निकालना है अपने आप को। इसके लिए अपने से युक्त होना होगा। सिर से पांव तक ही बने रहना है, नेत्रों को नहीं खोलना है, क्योंकि आप नेत्र का विषय नहीं है। सुख कोई मूर्त नहीं है जिसको हम आंखों से देख सकें और पा सकें। सुख एक अनुभूति है, स्वानुभूति है, अपना परिणाम है। जड़ पदार्थों में सुख नाम का कोई गुण धर्म नहीं है कि उनसे पाया जा सके। इसलिए जड़ पदार्थों को देखना मोह है, और जो मोह है वही पागलपन है, वही मूर्खता है।
भले ही हम परस्पर एक दूसरे को बुद्धिमान करार दें, पर वास्तव में सब बहिर्मुख जीव बुद्धिहीन ही हैं। उनकी समझ मारी गई है, तभी तो वे निरंतर बहिर्मुख रहते हैं, अपने सुख से बेसुध रहते हैं, अपने सुख का वेदन नहीं करते। अंतर यात्रा करिए, योग निद्रा करिए, शवासन जैसी स्थिति में रहिए, निष्क्रिय निष्कंप, जैसे सब इंद्रिय ज्ञान से रहित है, विचार से रहित है, काय चेष्टा से रहित है, बस स्वसंवेदन और जोड़ दीजिए। सब स्वसंवेदन रहित है और हमें स्वसंवेदन करना है, क्योंकि हम सुख भोजी हैं और सुख अपने में है, इसलिए अपना भोग तो करना ही होगा, अपना संवेदन तो करना ही होगा, अपने सन्मुख तो रहना ही होगा, अपना एहसास तो करना ही होगा। अपने एहसास को छोड़कर हम सुखी नहीं हो सकते। जड़ पदार्थों को ही तो ग्रहण करते हैं अपना एहसास छोड़कर, उन्हीं को देखते जानते हैं जो सुख से अत्यंत रिक्त हैं, रहित हैं। आश्चर्य तो यह है कि हम बहिर्मुख रहकर भी कुछ भी सुख कैसे भोग लेते हैं, कैसे पा लेते हैं। विषय सुख भी हमको कैसे मिल जाता है, जो अनजाने में ही हम अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेते हैं, जांचते हैं। कोई हमें पूछता है कि हम कैसे हैं, तो हम अनुभव कर लेते हैं अपना। कुछ ऐसे ही मगर अनजाने में ही जो हम अपना हाल अनुभव करते हैं, अपने से युक्त होते हैं, बस उसी के फल में हम थोड़ा बहुत सुख पा लेते हैं, विषय सुख पा लेते हैं। अन्यथा कोई गुंजाइश नहीं थी कि हमको विषय सुख भी मिले। आत्मिक सुख तो बहुत दूर रहो। जो खाने पीने पहनने का सुख मिलता है, वह भी अनजाने में ही जो अपना हाल अनुभव करते हैं, अपनी शारीरिक स्थिति का वेदन करते हैं, बीमार पड़ने पर, फिर ठीक होने पर, किसी के पूछने पर, यद्वा तद्वा अपना उपयोग अपनी ओर आता ही है। बस उसी के फल में हम कुछ सुख की स्थिति को पा लेते हैं, पर वो अल्पकालीन होता है और दुख दीर्घकालीन होता है। रात दिन बाहर के सुख के लिए भी जूझते ही रहना पड़ता है, वो भी नाना आकुलताओं सहित ही होता है। निराकुल सुख भोगने के लिए बस अपने से युक्त रहिए, अपनी सीमा में, पेट से पांव तक। यही हमारा जुरिस्डिक्शन है, कार्य क्षेत्र है। इसके छोड़कर अन्यत्र जो हमारा मुख रहता है, वह सब विधि के विधान के विपरीत है, अल्ट्रा वायर्स है, और उससे हमें दंड भोगना पड़ता है। कर्म का बंधन होता है, उस कर्म के उदय से हम नाना दुख भोगते हैं। अपने विस्तार पर, अपने काया के विस्तार पर दृष्टि कायम रखिए। यदि हम शारीरिक दुख नहीं चाहते हैं, रोग नहीं चाहते हैं, बाह्य प्रतिकूलताएं नहीं चाहते हैं,
हमें अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना होगा, अपने सब अंगों से युक्त रहना होगा। भले बारी बारी से अंतरंग में हम विचरण करें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक अंग से दूसरे अंग पर, जहाँ भी तीव्र संवेदना मिलती है वहां सहज ही हमारा ध्यान जाता है। बस उस ध्यान को बनाए रखिए। यही जागृति है, कॉन्शसनेस है, सावधानी है, जिसके हटने पर दुर्घटना होती है, कर्मों का बंधन होता है, उदय पाकर हम दुख भोगते हैं। पूरी मूर्त को संवेदन में लीजिए, स्थूल रूप से। अपने दृष्टि को फैलाइए अपने विभिन्न भागों पर। वहाँ की जो भी दशा है, वर्तमान अवस्था है, उसका वेदन करिए। इसी को लिव इन द नाउ कहते हैं। लिव इन द प्रेजेंट, bury the past and don't worry about the future. Live in the present. भूत विद्यमान नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोचने का कोई फल नहीं है सिवाय आकुलता के। भविष्य अनुत्पन्न है ही नहीं है, तो हम भूत भविष्य की कल्पनाओं में जीते हैं, तो सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलता है। वर्तमान हाजिर है, मौजूद है, उसका वेदन होता है। बस एक वर्तमान क्षण में जीना है, अपने सन्मुख रहकर। इसके अलावा कुछ भी अपने उपयोग में नहीं लेना है, अपने ज्ञान में नहीं लेना है। सिर से पांव तक जो हमारा स्वयं का रूप है, स्वरूप है, उसकी वर्तमान क्षण की अवस्था, उसी का वेदन होता है। प्रतिपल उसी का वेदन करिए। क्योंकि काया बड़ी है और अभी पूर्ण काया एक साथ वेदन में नहीं आती है, इसलिए इसको किसी भाग से लक्ष्य में लीजिए, वेदन में लीजिए। विचरण करते हुए वेदन करिए। काल को अपने पर हावी मत होने दीजिए, कर्म को अपने पर हावी मत होने दीजिए। दुखों की कोई संभावना जीवित मत रखिए, निरंतर अपने से युक्त रहिए। दुख का कोई कारण नहीं देना है, वैरमुक्ता को सतत मिटाते जाइए। स्वानुभव में निरंतरता लानी है, कोई अंतर स्वानुभव में होना माने संसार का कायम रहना। बहिर्मुक्ता का काल कम करते जाइए और अंतर्मुक्ता का काल बढ़ाते जाइए। इंद्रिय ज्ञान का, विचारों का काल कम करिए और स्वसंवेदन का काल बढ़ाइए। पर परिचय घटाते जाइए और अपना परिचय बढ़ाते जाइए। पर से जो कल्पित नाता हमने बनाया है इस मूर्त देह के निमित्त से, उस नाते की को छोड़िए। वह नाता स्थायी नहीं है। दो पदार्थों में वास्तव में कोई नाता होता नहीं है, क्योंकि परस्पर में लेन देन संभव नहीं है।
सब अपने अपने वर्तमान परिणाम को ही, वर्तमान अवस्था को ही भोग सकते हैं। पर लक्ष्य में भी जीव अपनी ही अवस्था को भोगता है, पर को नहीं भोगता है। क्यों? पर में सुख दुख है ही नहीं, इसलिए पर के सुख दुख को भोगना संभव नहीं है। अन्य जीवों में सुख दुख है, लेकिन वह उनको ही अनुभव में आता है। अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से नेत्र को बंद रखकर अपने एक एक अंग का नाम मन में लेते हुए या नहीं लेते हुए हर अंग तक पहुंचना है। हर अंग की स्थिति का संवेदन करना है। इसी से हम दुखों से बचे रह सकते हैं, रोगों से बचे रह सकते हैं, वेदना से बचे रह सकते हैं, मानसिक तनावों से बचे रह सकते हैं, बहिरंग प्रतिकूलताओं से बचे रह सकते हैं। अपने नाम को बारंबार जप कर अपना ध्यान अपने पर लाइए। पर का नाम नहीं जपना है, वह राग है, मोह है, अज्ञान है। पर ही है, वह आप नहीं हो सकते हो। और पर से सुखी होना संभव नहीं है। आप ही है, और आपसे सदा सुख पाया जा सकता है। अपना सुख अपने में ही है। कुदरत में कोई अन्याय नहीं है। हम स्वयं ही अपने प्रति अपने से विमुख रहकर अन्याय करते हैं। ध्यान का अभ्यास करते रहिए।